Hi, welcome to the official YouTube channel of SK Job Seeders, an emerging industry leader in high quality trainings. I'm Shakti Singh Tamar. I'm a technical evangelist, corporate trainer, and software consultant, and these sessions are a part of my initiative to give back to developer community. You can reach me at shakti@jobseeders.com or visit my LinkedIn profile. Enjoy watching. कंट्रोलर बिल्डर डॉट करंट डॉट सेट कंट्रोलर फैक्ट्री। आपने बोला न्यू कस्टम कंट्रोलर फैक्ट्री। आपने बोला भैया मेरी वाली फैक्ट्री यूज करना है इस बार। अब फ्रेमवर्क क्या करेगा? हेलो, हाँ जी, नहीं कोई रिपोर्ट। तो ये बन गया रिपोजिटरी और यहां मैंने एक्टिवेटर डॉट क्रिएट इंस्टेंस किया। देखो मैं अभी पर्सन कंट्रोलर ब्रेक पॉइंट लगाता हूं। फैक्ट्री ने किसको कॉल कर दिया? मेरे कंट्रोलर को, और यहां रिपोजिटरी पास कर दिया। अब सब कुछ मेरा डायनामिक हो रहा है। ये कंट्रोलर भी बन गया। यानी इस बार क्या हुआ? इस बार देखो कोड थोड़ा क्लीन है पहले के मुकाबले। Person controller has a dependency on iPerson repository and it doesn't know how to create iPerson repository. Who knows about it? The expert. अभी एक्सपर्ट कोई नहीं है, फैक्ट्री में ही मैंने लॉजिक लिख दिया। बट ये किसको पता होगा? कोई बूटस्ट्रैपर कंपोनेंट होगा। बूटस्ट्रैपर को पता होगा। बूटस्ट्रैपर क्या होता है? जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो बूटस्ट्रैपर चलता है। तो बूटस्ट्रैपर को बाद में पता होगा कि कैसे बनाने हैं। वो बनाएगा, एक बार बनाएगा ऑब्जेक्ट और जितनी मर्जी बार यूज करो। अभी के लिए मैंने फैक्ट्री के थ्रू, क्योंकि मेरे कंस्ट्रक्टर चेंज हो गए थे, तो मैंने कस्टम कंट्रोलर फैक्ट्री बनाई अपनी, और ये फैक्ट्री मेरे फिर कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कर रही है। अभी तक ठीक है? और कंट्रोलर्स होते तो नहीं चलता ना, क्योंकि यहाँ तक क्लियर है अभी? अब इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या? एक और कंट्रोलर आया कल को, ऐड कंट्रोलर होम कंट्रोलर। इसमें एक व्यू बना लेते हैं, ऐड व्यू। व्यू भी बना लिया, रन करते हैं। अभी तो चल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कहाँ जा रहा है? अभी पर्सन पर। हमने बोला स्लैश होम। अब फिर दोबारा वही एरर, होम कंट्रोलर नॉट फाउंड। क्योंकि अभी क्या हो रहा है? हमारा फ्रेमवर्क क्या ढूंढ रहा है? कंट्रोलर विद 1 पैरामीटर। लेकिन होम कंट्रोलर में हमने पैरामीटर लिया ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये तो कोड घटिया है। एक के लिए चल रहा है, एक के लिए नहीं चल रहा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। अगेन सब अब लॉजिक्स बनाने का काम रह गया, तो लॉजिक्स बना रहा हूँ, रिफ्लेक्शन के थ्रू बना लेंगे। देखो कैसे। ये मेरे पास टाइप आती है, ये टाइप है। कंस्ट्रक्टर टाइप डॉट गेट कंस्ट्रक्टर्स। जितने कंस्ट्रक्टर्स हैं सारे मिलेंगे, और इस पे चलाऊंगा फॉर ईच। उस टाइप में जितने भी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड हैं, देखो कंट्रोलर टाइप डॉट गेट कंस्ट्रक्टर, यानी उस टाइप में जितने भी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड हैं। अच्छा, मुझे भेजना क्या है यहाँ पर? एक ऑब्जेक्ट एरे, ऑब्जेक्ट एरे भेजना है यहाँ पर। एक पैरामीटर हो तो एक, दो हो तो दो, कोई नहीं हो तो कुछ नहीं। तो एक बेटर है, एक काम करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट।
इसको नाम देते हैं पैरामीटर्स। इफ constructor dot get parameters dot count greater than 0, अगर इक्वल टू 0 है तो कंटिन्यू। यूज कर लेगा तो कंटिन्यू। अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो ठीक है, ब्रेक कर जाओ। हम लोग कंट्रोलर जब बनाएंगे तो उसमें या तो एक पैरामीटर होगा या दो होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक भी है दो भी है, ऐसा नहीं होगा। जनरली या तो एक पैरामीटर होगा या एक भी नहीं होगा। यानी कंस्ट्रक्टर कितने रहेंगे, एक ही रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो या तो डिफॉल्ट होगा या एक पैरामीटर वाला होगा या दो पैरामीटर या 10 पैरामीटर। तो मैंने बोला भैया कुछ नहीं है तो ब्रेक कर जा। अगर पैरामीटर नहीं है तो ब्रेक कर जाओ, ठीक है। वरना जितने पैरामीटर है उसके लिए चलो फॉर ईच कंस्ट्रक्टर फॉर ईच पैरामीटर इन कंस्ट्रक्टर डॉट पैरामीटर पैरामीटर्स डॉट एड पैरामीटर डॉट एड। देखो क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, लॉजिक समझो इसमें। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाया ऑब्जेक्ट का कि ये पैरामीटर्स है मेरे पास। अब मैं कंस्ट्रक्टर ढूंढूंगा, इस कंस्ट्रक्टर में क्या पैरामीटर ले रहा है। इंटरफेस ले रहा है, कौन सा इंटरफेस ले रहा है, उस इंटरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। तो अभी तो कुछ घटिया कोड देखो, ठीक है। मैंने स्विच लगा दिया पैरामीटर इन्फो डॉट पैरामीटर टाइप के ऊपर। ऐसे भी लगा सकता था, या मैं फिलहाल छोटा सा कोड लिखता हूँ। इफ पैरामीटर इन्फो डॉट पैरामीटर टाइप इज आई पर्सन रिपॉजिटरी। अगर आई पर्सन रिपॉजिटरी है तो पैरामीटर्स डॉट ऐड फिलहाल एक ही डिपेंडेंसी है मेरे पास। फिलहाल मेरे पास एक ही डिपेंडेंसी है या नहीं। कल को अगर मेरे पास आई डेटा मैपर वाला भी आता तो मैं उसके लिए कुछ अलग लिखता, बट अभी के लिए मैंने ये बना लिया फॉर ईच पैरामीटर इन्फो। कंस्ट्रक्टर में जितने पैरामीटर्स हैं, अगर टाइप पर्सन रिपोजिटरी है तो ऐड कर दो, अगर नहीं है तो नहीं ऐड करेगा, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट एरे पास कर रहे थे हम, इसकी जगह लिख दिया पैरामीटर डॉट टू एरे। अभी देखो क्या होगा, इसको रन करके देखते हैं। ये आया किसके लिए, पर्सन कंट्रोलर के लिए। गेट पैरामीटर्स, ये यहाँ आएगा गेट पैरामीटर्स। पैरामीटर टाइप क्या है, आई पर्सन रिपोजिटरी। ये एक पैरामीटर ऐड कर देगा, पैरामीटर खाली है, ऐड कर दिया। यहाँ आया एक पैरामीटर था उसने पास कर दिया,
पर्सन कंट्रोलर का एक पैरामीटर कॉल हो गया, चल गया। पहले ये नहीं चल रहा था होम वाला, अब इसको भी देख लेते हैं। कोई पैरामीटर है? नहीं है। पैरामीटर में क्या गया? खाली। अब ये होम कंट्रोलर भी कॉल हो गया, यानी अब आपका कोड थोड़ा सा डायनेमिक हो गया। एक पैरामीटर पे भी चल रहा है, दो पे भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट अभी तक नहीं है। अब एक लेवल और बढ़ाता हूँ। कल को मेरे पास रिक्वायरमेंट आई लॉगिंग के लिए। किसके लिए? लॉगिंग। तो हमने ऐड किया एक क्लास, क्लास का नाम दे दिया टेक्स्ट लॉगर। अगेन वही, पहले एक इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस आई लॉगर, अब लेट से मेरा जो होम कंट्रोलर क्लास था, होम कंट्रोलर को चाहिए आई लॉगर। इसको लॉगर चाहिए, इसको लॉगर चाहिए। हमने लॉगर बना लिया इसके अंदर। अभी चलाऊंगा तो चलना बंद हो जाएगा। क्यों नहीं चलेगा अभी? क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर में क्या पैरामीटर चाहिए? आई लॉगर। तो पहली चीज़ एक हमने नया अभी यहाँ एक फाइंड आउट किया कि जब भी डिपेंडेंसीज ऐड हो रही हैं तो उन्हें कहाँ ऐड करना पड़ेगा हमें जाकर बार बार? कंट्रोलर फैक्ट्री में। कैसे? आई लॉगर एक और केस लगेगा, टाइप इज आई लॉगर, ऐड क्या करो? लॉगर। अब चलेगा। लेकिन अब एक चीज बताओ, कंट्रोलर फैक्ट्री के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? कौन कौन सी? पहली तो कंट्रोलर क्रिएट करने की, दूसरा डिपेंडेंसीज भी फाइंड आउट करने की। डिपेंडेंसीज इसका काम नहीं है, इसको तो खाली डिपेंडेंसी मिलनी चाहिए और ये इंजेक्ट करता रहे। ये तो बोलेगा ये टाइप, इस टाइप की डिपेंडेंसी तो इसे मिलनी चाहिए किसी क्लास से, तो वो क्लास करे ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का काम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम। और वो एक बार होना चाहिए। अभी क्या होगा? कंट्रोलर फैक्ट्री कितनी बार हिट हो रही है? हर बार इंस्टांस बनते हैं इन सारी क्लासेस के। हर बार बनने की क्या जरूरत है? एक बार बनाएंगे, क्योंकि मेमोरी के इश्यूज आएंगे। 1000 रिक्वेस्ट एक बार आ गई, कितने ऑब्जेक्ट बन गए? 2000 ऑब्जेक्ट्स या 3000 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, एक भी नहीं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक भी नहीं चाहिए, बन रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम भी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके हमारे लिए। ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट करेंगे, बार बार क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि रीयूज करने हैं। लॉगर क्या चेंज हो रहा है? एक बार बन रहा है, उसके बाद यूज हो रहा है थ्रू आउट। तो ये लॉजिक थोड़ा सा बदलेगा, ये कहीं और जाएगा। बट अभी के लिए चल रहा है सब कुछ। लॉजिक पूरा का पूरा जेनरिक है, एक पैरामीटर के लिए भी चल रहा है, दो के लिए भी चल रहा है। जब भी नई डिपेंडेंसी आएगी यहाँ ऐड करेंगे और एक और इफ एल्स ऐड करेंगे। ठीक है? नहीं चला के देंगे एक बार, होम कंट्रोलर के लिए चल रहा है नहीं चल रहा है? ये था होम कंट्रोलर हमारा। होम कंट्रोलर के लिए अभी भी चल रहा है। तो डिपेंडेंसी आती जाएंगी। आपको करना क्या है? अभी क्लास ऐड करनी पड़ेगी सर, डिफाइंड नई क्लासेस ऐड होती जाएंगी। कंट्रोलर में आप कंस्ट्रक्टर ऐड करोगे, फिर कंट्रोलर फैक्ट्री में ऐड करोगे। अब किसी और ने सेम क्लासेस को यूज़ किया तो फैक्ट्री चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी नई डिपेंडेंसीज आएगी कंट्रोलर फैक्ट्री चेंज होगी और ऑब्जेक्ट हर बार